नींबू का प्लांट जो साल भर फ्रूट देता है, बारहमासी कागजी लेमन प्लांट दोस्तों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपने कभी ऐसा प्लांट देखा है जिसमें बड़े-बड़े साइज़ के नींबू जो होते हैं वो लटक रहे हों और दूसरी साइड फ्रेश फ्लावर्स भी आ रहे हों, छोटे-छोटे फ्रूट्स भी लगे हों? अगर नहीं देखा तो आज की वीडियो आपके लिए है। सच बोलूँ तो पहली बार जब मैंने ये प्लांट को देखा था, तो मुझे भी लगा ये फ़ेक है, ये एडिटिंग है क्योंकि एक ही टाइम पर इतनी एक्टिविटी किसी प्लांट में नॉर्मली नहीं होती है। अक्सर हमारे गार्डन में क्या होता है, या तो प्लांट पे सिर्फ लीव्स आ रहे होते हैं या फूल आते हैं और गिर जाते हैं, या फ्रूट सेट होता है तो रुक जाते हैं। लेकिन ये जो प्लांट है ना दोस्तों, ये सब रूल्स को तोड़ देता है। इसमें एक ही टाइम पे फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है और हार्वेस्टिंग भी हमारी चल रही है दोस्तों। सबसे शॉकिंग बात क्या है, इसको मेंटेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल सिंपल केयर, और ये आपको कंटिन्यूअस नींबू देता ही रहेगा दोस्तों। इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में समझें, बारहमासी कागजी लेमन होता क्या है? ये एक ऐसी वैरायटी है दोस्तों जो 12 महीने, यानी कि प्लांट के सीज़न का वेट नहीं करती दोस्तों। जब भी कंडीशन सही मिलती है, तो ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है प्लांट। और कागजी नींबू का मतलब ये है कि इसका छिलका जो होता है वो बहुत पतला होता है और जूस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। मतलब एक नींबू और फुल ग्लास शिकंजी। इस प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये एक ही बार में हैवी क्रॉप नहीं मिलेगा, बल्कि कंटिन्यूअस छोटे-छोटे बैचेज़ मिलते रहेंगे दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक साथ 50 नींबू नहीं मिलेंगे, पर हर वीक 3 से 4 फ्रेश नींबू आप हार्वेस्ट करते रहोगे। टेरेस गार्डनिंग के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि स्पेस कम है और ये ईज़िली ग्रो भी हो जाता है और प्रोडक्शन देता रहता है। बिगिनर्स के लिए ये प्लांट जो है, ये काफ़ी हेल्पफुल हो माना जाता है दोस्तों, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियाँ भी टॉलरेट कर लेता है। सिंपल वर्ड्स में एक बार लगा दिया तो ये आपको लाइफ टाइम नींबू सप्लायर बन सकता है दोस्तों। अब जो देख रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इस प्लांट की एक ही ब्रांच पे आपको मैच्योर येलो लेमन भी देखने को मिलेंगे, जो तोड़ने के लिए रेडी हैं। दूसरे ब्रांच पर आपको फ्रेश वाइट फ्लावर्स दिखेंगे, जो अभी-अभी आए हैं। और तीसरी जगह पर छोटे-छोटे ग्रीन बेबी फ्रूट्स दिखेंगे, जो रिसेंटली सेट हुए हैं दोस्तों। मतलब एक ही प्लांट और 3 अलग-अलग स्टेजेस पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। ये एक इसकी असली पावर है दोस्तों। इसी वजह से आपको इस पे नॉन स्टॉप फ्रूट मशीन बोलते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें गैप नहीं आता, मतलब एक बैच खत्म हुआ, तब तक दूसरा बैच रेडी हो जाता है। अगर आपने इस प्लांट को प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया, तो आप कहीं मार्केट से नींबू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लांट सिर्फ गार्डनिंग का पार्ट नहीं दोस्तों, ये एक तरह का घर से मिनी प्रोडक्शन यूनिट है। अब बात करते हैं इसमें, अगर आपने ले रखा है लेमन का प्लांट, तो उसमें फ्रूट क्यों नहीं आते? हमने भी पहले जब लगाया था, फ्रूट क्यों नहीं आते थे? सच बोलूँ तो प्रॉब्लम प्लांट में नहीं होती दोस्तों, प्रॉब्लम केयर में होती है। सबसे पहली गलती सनलाइट की कमी। अगर प्लांट को प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी तो वो सिर्फ लीफ बनाएगा। दूसरी गलती होती है दोस्तों ओवर वाटरिंग। लोग रोज़-रोज़ पानी देते हैं और रूट्स को डैमेज कर देते हैं। तीसरी गलती फर्टिलाइज़र इग्नोर करना दोस्तों। प्लांट को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो फ्रूट कैसे बनाएगा प्लांट? चौथी गलती होती है दोस्तों प्रूनिंग ना करना। जो लेमन का प्लांट होता है, ये आपने एक पॉट में लगा रखा है तो इसको रेगुलर प्रूनिंग करते रहो। प्रूनिंग से क्या होता है दोस्तों? प्रूनिंग से एक प्रॉपर शेप आता है और जो प्लांट की एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, वो भी यूटिलाइज़ हो जाती है दोस्तों। इन 4 मिस्टेक्स की वजह से प्लांट सर्वाइव तो करता है, पर फ्रूट नहीं दे पाता दोस्तों। अगर आपने ये 4 मिस्टेक्स अवॉइड कर ली, तो यकीन मानिए आपके प्लांट की पर हमारी ही तरह खूब सारे लेमन्स देखने को मिलेंगे। नींबू प्लांट का सबसे बड़ा दोस्त होता है दोस्तों सनलाइट। ये प्लांट जो है वो फुल सन लवर होता है। मतलब इसको डायरेक्ट धूप चाहिए, मिनिमम 6 से 8 घंटे। जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी प्लांट के पास होगी फ्रूट बनाने के लिए दोस्तों। अगर आपने इसको बालकनी के कॉर्नर कॉर्नर पे रख दिया या शेड में रख दिया, तो इसमें लीव्स ही लीव्स मिलेंगे। टेरेस में ओपन रखना इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। मॉर्निंग से आफ्टरनून तक डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलेगी, तो ये परफेक्टली ग्रो करेगा। एक सिंपल रूल याद रखो दोस्तों, अगर सनलाइट प्लांट को नहीं मिलेगी, तो प्लांट फ्रूट कैसे बनाएगा? क्योंकि प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए होती है एनर्जी बनाने के लिए। अगर आप भी सीरियस हो फ्रूटिंग को लेके, तो सनलाइट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना दोस्तों। अब आते हैं वाटरिंग पे, जहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। ये
प्लांट जो होता है काफ़ी स्मार्ट होता है। इसको जितना पानी चाहिए होता है ये उतना प्लांट रख के बाकी का एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट कर देता है। पर लोगों को क्या लगता है कि ये तो ड्राई है। नींबू प्लांट का ओवर वाटरिंग जो होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अगर रूट्स पे कंटिन्यूअसली मॉइस्चर रहेगा तो रूट सफोकेट हो जाएंगी और रूट रॉट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए रूल सिंपल याद रखो दोस्तों, सॉइल ड्राई लगे तभी पानी देना। फिंगर डाल के आप चेक कर सकते हो, अगर ऊपर की 1 से 2 इंचेस तक की सॉइल ड्राई लगे तभी वाटरिंग दो। गर्मी में थोड़ा फ्रीक्वेंट वाटरिंग चलेगा पर फिर भी लिमिट में। सर्दी में वाटरिंग का गैप थोड़ा बढ़ा देना दोस्तों, क्योंकि जो सिट्रस प्लांट होते हैं वो ज़्यादा पानी को लेके सीरियस होते हैं। वो रूट रॉट से ख़राब हो सकते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है कम पानी सेफ है, ज़्यादा पानी डेंजरस है प्लांट्स के लिए। अब आता है असली मैजिक, फर्टिलाइज़र। अगर आप चाहते हो कि प्लांट फुल पावर में काम करे तो उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा दोस्तों। हर 15 से 20 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट डालो, ये बेसिक एनर्जी सप्लाई करेगा। साथ में सरसों की खरी का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बूस्ट कर देगा। बनाना पील फर्टिलाइज़र भी पोटेशियम देता है दोस्तों, जो फ्रूट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रेगुलर फीडिंग स्टार्ट कर दी है तो प्लांट का रिस्पॉन्स आपको क्लियरली दिखने लगेगा। लीव्स जितनी डार्क होती जाएंगी, फ्लावर्स इंक्रीज होते जाएंगे दोस्तों। फ्रूट सेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़ता हुआ जाएगा। एक तरह से फर्टिलाइज़र जो होते हैं दोस्तों वो प्लांट का एक प्रोटीन शेक है। अगर प्लांट को फुल सनलाइट के साथ साथ आपने फर्टिलाइज़र दे दिया प्लांट का, तो फिर प्लांट जो होता है वो इतनी तेज़ ग्रोथ दिखाता है दोस्तों कि आप दिखते रह जाएंगे। अब थोड़ा ग्रूमिंग भी ज़रूरी है प्लांट को दोस्तों। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो डेंस और मेसी हो जाएगा। ड्राई ब्रांचेस जो होती है उसे रिमूव करते रहो। ये यूज़लेस होती है, एनर्जी वेस्ट करती है। अंदर की तरफ जो क्राउडेड ब्रांचेस होती है, इससे एयर फ्लो इम्प्रूव होता है। उस पर प्रूनिंग से सनलाइट हर पार्ट तक पहुंचती है। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है दोस्तों? न्यू ब्रांचेस पे नए फ्लावर्स और ज़्यादा फ्रूट्स। प्लांट को शेप में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल हेयर कट और प्लांट का परफॉर्मेंस डबल हो जाता है दोस्तों। प्लांट पे इतने सारे लेमन्स देखने को मिलेंगे आपको कि आप देखते ही रह जाओगे। आप सबसे क्रिटिकल सिचुएशन दोस्तों ये आती है, फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्जन। जब प्लांट में फ्लावर्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है दोस्तों। इस स्टेज पे ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करना वरना फ्लावर्स ड्रॉप हो जाएंगे। फर्टिलाइज़र कंटिन्यू रखना ताकि प्लांट्स को एनर्जी मिलती रहे। प्लांट को अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करना। पॉट शिफ्ट या हैवी प्रूनिंग अवॉइड करना। अगर कंडीशन स्टेबल नहीं है तो फ्लावर्स ग्रेजुअली अपने आप गिरने लगेंगे। अगर परफेक्ट कंडीशन मिल जाती है प्लांट को और सारी कंडीशन स्टेबल रही तो फ्लावर्स ग्रेजुअली फ्रूट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। ये स्टेज पेशेंस का है दोस्तों, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। सही केयर रहेगी प्लांट को तभी स्ट्रॉन्ग फ्रूट सेट होगा। फाइनल बात दोस्तों ये है, बारहमासी कागजी लेमन एक ऐसा प्लांट की वैरायटी है जो हर गार्डनर के पास होना चाहिए। कि लो मेंटेनेंस हाई प्रोडक्शन का कॉम्बो है दोस्तों, और एक परफेक्ट कॉम्बो है। एक बार प्लांट सेट हो गया ना तो ये आपको सालों साल हर बार फ्रूट्स देता ही रहेगा, फ्रेश नींबू देता ही रहेगा। टेरेस गार्डनिंग के लिए एक सुपरस्टार प्लांट है दोस्तों। अगर आप घर में ऑर्गेनिक या फ्रेश नींबू चाहते हो तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। आज ही प्लान करो और ये प्लांट लगाओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे को कमेंट्स में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।